दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे स्नाइपर की है जो पहले एक आम टीचर हुआ करता था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो एक खूंखार स्नाइपर बनने पर मजबूर हो गया। ये कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक बहुत ही पुरसकून इलाके से। इस इलाके में हम एक छोटी सी झोपड़ी देखते हैं। इस झोपड़ी में एक कपल रहता है। हस्बैंड का नाम मिकोला और वाइफ का नाम नास्तिया है। मिकोला एक टीचर होता है और करीब के स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर होता है और सारे बच्चे इससे बहुत खुश होते हैं सिवाय एक के, जिसका नाम इवान होता है। इवान एक बहुत ही बदतजीम लड़का होता है और वो मिकोला को नीचा दिखाने का कोई भी मौका जाया नहीं करता। लेकिन मिकोला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल मस्त रहता है। एक दिन जब वो स्कूल में होता है, उसे पता चलता है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट। ये सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और दोनों मिलकर अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन मिकोला अपनी वाइफ को बाय कहकर काम पर निकल जाता है। रास्ते में वो दो सोल्जर्स को देखता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता और जल्दी से स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो पूरा स्कूल खाली होता है। तब वो टीवी पर न्यूज देखता है कि रशिया ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है। अब उसे एहसास होता है कि रास्ते में जो सोल्जर उसने देखे थे वो असल में रशियन सोल्जर थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की बहुत फिक्र होती है और वो फौरन अपने घर की तरफ भागता है। जब मिकोला घर पहुंचता है तो वो देखते हैं कि वही दोनों सोल्जर उसकी वाइफ को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। लेकिन निकोला उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर उसकी भी पिटाई कर देते हैं। निकोला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी वाइफ को ना मारें क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन सोल्जर्स एक नहीं सुनते। मारपीट के बाद वो निकोला के घर की तलाशी लेते हैं और फिर घर को आग लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब नास्ती अपना घर जलता हुआ देखती है तो वो गुस्से से लाल हो जाती है। एक पत्थर उठाती है और सोल्जर पर फेंकने की कोशिश करती है। ये देखकर सोल्जर गोली चला देते हैं और नाश्तिया मौके पर खत्म हो जाती है। अपनी वाइफ को मरते देखकर मिकोला बुरी तरह टूट चुका होता है और फुट फुट कर रोने लगता है। फिर कुछ घंटे गुजर जाते हैं। फिर यूक्रेन के दो सोल्जर्स वहां आते हैं। वो निकोला को पीछे करते हैं और कब्रिस्तान के लिए कब्र खोद कर नास्तिया को दफन करने में मदद करते हैं। नास्तिया की मौत के बाद मिकोला की जिंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी होती है। न उसके पास घर होता है और न ही उसके पास कोई फैमिली। मिकोला बदले की आग में जल रहा होता है और हर हाल में उन सोल्जर्स को खत्म करना चाहता होता है। इस सोच के साथ वो यूक्रेन की आर्मी ज्वाइन करने का फैसला करता है। इस इरादे से वो दोनों सोल्जर्स मिकोला को अपनी बेस पर ले जाते हैं। लेकिन जब उनका सीनियर ऑफिसर मिकोला को देखता है तब वो बहुत नाराज हो जाता है और उसे आर्मी में भर्ती करने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कहीं मिकोला जासूस ना हो। तब मिकोला उसे अपनी पूरी कहानी बताता है और ये यकीन दिलाता है कि वो रशियन सोल्जर को मारकर अपने मुल्क को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर कॉलोनल उसे एक मौका देने का फैसला करता है और अगले दिन से ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि मिकोला एक आम इंसान होता है, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान उसे बहुत सी मुश्किलात होती हैं। लेकिन एक साथी ऑफिसर उसकी मदद करता है और उसे गन असेंबल और डिसअसेंबल करना सिखाता है। कैंप में मौजूद लोगों को लगता है कि मिकोला कभी भी अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन मिकोला हार नहीं मानता और लगातार मेहनत करता रहता है। एक रात मिकोला अपनी साथियों से कहता है कि वो उसे उसके नाम से ना बुलाएं क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। लेकिन निकोला को इनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। एक दिन सीनियर ऑफिसर बताता है कि उनके ग्रुप में स्नाइपर्स की कमी हो रही है और इस नंबर को बढ़ाना जरूरी है ताकि रशियंस का मुकाबला किया जा सके। वो सबसे पूछते हैं कि कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ लोग आगे आते हैं और उनमें मिकोला भी होता है। मिकोला को देख सीनियर कहता है कि तुम भी अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो अभी गन भी ठीक से असेंबल नहीं कर सकते। इस पर मिकोला कहते हैं मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए और मैं ये काम 20 सेकंड में कर दूंगा। ये सुनकर सीनियर टेबल पर एक गन रखता है और मिकोला को आगे आने को कहता है। मिकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और तेजी से गन खोलकर दोबारा जोड़ देता है। ये काम करने में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगते हैं। मिकोला की फुर्ती देखकर सब लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। अब उसकी काबिलियत देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को मॉडर्न वेपन्स दिए जाते हैं। ये देखकर मिकोला भी मॉडर्न वेपन्स की डिमांड करते हैं, जिस पर सीनियर उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब मिकोला के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए जो मिला उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर साहब को समझाते हैं कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलता और अपना निशाना टारगेट पर जमा कर रखता है।
इस प्रैक्टिस के लिए सीनियर साहब के करीब गोलियां चलाते हैं और जो भी स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब मिकोला की बारी आती है तो वो जरा सा भी नहीं हिलता और अपनी एम बिल्कुल स्टेबल रखता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर्स को उनका टारगेट सिर्फ एक दफा दिखाया जाता है, फिर उनकी आंखें बंद कर दी जाती हैं और उन्हें अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है। बाकी लोग ये टेस्ट पास कर लेते हैं लेकिन मिकोला इसमें फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो गन होती है वो काफी पुरानी होती है और इस टेस्ट को पास करने के लिए बहुत सी मुश्किलात होती है। अगली ट्रेनिंग और भी ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि स्नाइपर को रात के अंधेरे में सिर्फ फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना होता है। सीनियर फ्लेयर छोड़ता है और सब अपना अपना निशाना लगाते हैं लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर पाता। यहाँ मिकोला गोली नहीं चलाता, वो फ्लेयर की रोशनी में सिर्फ अपने टारगेट की दूरी को अंदाजा लगाता है और अपने मैथ की नॉलेज का यूज करके थोड़ी देर बाद एक परफेक्ट शॉट मारता है। ये देखकर सीनियर मिकोला से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे उसका पसंदीदा कोड नेम दे देता है। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और मिकोला जुनून के साथ ट्रेनिंग करता रहता है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब ट्रेनिंग का रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है। कलोनल मिकोला को सल्यूट करते और बताता है कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। कुछ दिन बाद कलोनल मिकोला के पास आता है और कहता है कि अपना सामान पैक कर लो क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर होती है कि कुछ रशियन सोल्जर ने एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। जल्द ही मिकोला की टीम लोकेशन पर पहुंच जाती है और अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाती है। अभी वो रशियन सोल्जर को मारने ही वाले होते हैं कि अचानक एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। रशियन सोल्जर गाड़ी को रोक लेते हैं और अंदर मौजूद लोगों को बाहर आने को कहते हैं। वो उनके पासपोर्ट चेक करते हैं, पूरी गाड़ी की तलाशी लेते हैं और सब ठीक लगने पर उन्हें जाने की इजाजत दे देते हैं लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। जब गाड़ी वाले इस बात पर एहतजाज करते हैं तो रशियन सोल्जर उन्हें बुरी तरह मारते हैं। यह सब देखकर कलोनल अपने सोल्जर को फायर करने का ऑर्डर देता है और देखते ही देखे तमाम रशियन सोल्जर मारे जाते हैं। इस तरह इनका पहला मिशन कंप्लीट हो जाता है। मिशन के बाद जब सब बेस पर वापस आते हैं तो मिकोला देखता है कि उससे बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं थे। उसे बताया जाता है कि बाकी साथियों को एक और मिशन पर भेज दिया गया है। अगले दिन मिकोला को खबर मिलती है कि इस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे जा चुके हैं और उन सबको एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम शेरी होता है और वो रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं और मिकोला अपने साथियों के साथ अपने अगले मिशन पर निकल जाता है। लोकेशन पर पहुंचकर वो चारों तरफ माइंस बिछा देते हैं और अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रशियंस वहां पहुंचते हैं और उनके साथ इवान भी होता है। इवान वही लड़का होता है जो स्कूल के दौरान मिकोला को परेशान किया करता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली होती है। जैसे ही इनके कदम लैंड माइंस पर पड़ते हैं वो एक जोरदार धमाका होता है और वो सब मारे जाते हैं। यहाँ कलोनल मिकोला को समझाता है कि उसे इवान की मौत का जरा सा भी अफसोस नहीं करना चाहिए क्योंकि रशियन आर्मी ज्वाइन करना इवान का अपना फैसला था। मिशन पूरा होने के बाद सब अपने अपने बेस कैंप में वापस आ जाते हैं। यहाँ कलोनल मिकोला को अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं और उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान हैं कि उनका बाप एक सोल्जर है। यहाँ मिकोला भी कलोनल को अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे रशियन सोल्जर ने उसकी वाइफ को बड़ी बेरहमी से मार दिया। इस दौरान मिकोला बहुत इमोशनल हो जाता है लेकिन कलोनल उसे संभाल लेता है। अगली सुबह ये सब अपने मिशन पर निकल जाते हैं। ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि खबर मिलती है कि रशियन सोल्जर्स का एक दस्ता इसी रास्ते से गुजरने वाला है। कलोनल और मिकोला जल्दी से लोकेशन पर पहुंचकर अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाते। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 रशियन सोल्जर नजर आते हैं जो अपनी बाकी टीम का इंतजार कर रहे हो। यहाँ मिकोला नोटिस करता है कि उनमें से एक वही सोल्जर है जिसने इसकी वाइफ को गोली मारी। वो सोल्जर बिल्कुल मिकोला के परफेक्ट निशाने पर होता है। यहाँ मिकोला फायर करने की परमिशन मांगता है लेकिन कलोनल उसे मना कर देता है। अब मिकोला गुस्से से लाल हो चुका होता है और उसे हर हाल में अपनी वाइफ के कातिल को मारना होता है, इसलिए वो दोबारा परमिशन मांगता है लेकिन एक बार फिर कलोनल उसे फायर करने से मना कर देता है। अब मिकोला का सब्र टूट जाता है और वो गोली चला देता है। गोली लगते ही वो सोल्जर मौके पर ही मारे जाते हैं लेकिन इसी फायरिंग से रशियन को उनकी लोकेशन का पता चलता है और इससे भी बुरी बात ये होती है कि रशियन का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम शेरी होता है वो भी अपनी पोजीशन लेकर वहीं मौजूद होता है। अब शेरी को भी उन सब की लोकेशन का पता चल जाता है। कलोनल ये बात जानता होता है कि शेरी आसपास ही मौजूद है, इसीलिए वो उसकी तलाशी शुरू कर देते हैं लेकिन इससे पहले कि वो उनकी लोकेशन का अंदाजा लगा पाता शेरी कलोनल को हेडशॉट दे
देता है और क्लोनर मौके पर ही शहीद हो जाता है। अब मिकोला को एहसास हो जाता है कि रशियंस को उनकी लोकेशन का पूरा पता चल चुका है और कैसे उसकी एक गलती क्लोनर की जान ले गई। इधर रशियन सोल्जर मिकोला पर जोरदार फायरिंग शुरू कर देते हैं। बिगड़ते हालात देखकर मिकोला पीछे हटने का फैसला करता है। वो क्लोनर की बॉडी उठाता है और फिर अपनी पोजीशन से पीछे हट जाता है। जल्द ही वो दुश्मन के इलाके से बाहर निकलकर सीधा अपने बेस पहुंच जाता है। अब मिकोला को क्लोनर की मौत का बहुत अफसोस होता है और वो खुद को इसका जिम्मेदार समझ रहा होता है। यहाँ वो कसम खाता है कि वो शेरी को जान से मार देगा और क्लोनर की मौत का बदला जरूर लेगा। इसी दौरान उसे आर्मी के एक मेजर का कॉल आता है। मेजर मिकोला को बताता है कि उन्हें उस स्नाइपर का पता चल गया है जिसने क्लोनर को मारा था। इसके बाद मिकोला वापस बेस पहुंचता है, जहां मेजर साहब को उस स्नाइपर के बारे में डिटेल में बताता है। मेजर बताता है कि उस स्नाइपर का नाम शीरी है और वो रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता है। शीरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर को मार दिया होता है, इसलिए उसे हल्का नहीं लेना चाहिए। मेजर यह भी बताता है कि शीरी आमतौर पर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, बल्कि एक ही खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों को शिकार करता है। अब ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक वो 2 टीम्स में जाएंगे। पहली टीम रशियन सोल्जर पर सामने से अटैक करेगी और जब वो उस अटैक में बिजी होंगे तो दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी। इस भगदड़ का फायदा उठाते हुए मिकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और शीरी को मार देगा। प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद सब उस लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचकर तमाम स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इधर मिकोला चुपके से बिल्डिंग के अंदर इंटर होता है, जहां उसे 2 रशियन सोल्जर नजर आते हैं। वो बिना देर के दोनों को मार देता है और बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। इसके बाद वो अपनी टीम को सिग्नल देता है और सिग्नल मिलते ही यूक्रेन सोल्जर्स बाकी तमाम रशियन सोल्जर को मार देते हैं। इधर शेरी नोटिस करता है कि उसके कोई भी साथी की उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा। उसे कुछ गलत महसूस होता है, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। वहाँ पहले से एक स्नाइपर मौजूद होता है, लेकिन ऊपर जाकर वो देखता है कि वो स्नाइपर मारे जा चुके होते हैं। अब शेरी को एहसास हो जाता है कि यूक्रेन के सोल्जर उसे चारों तरफ से घेर चुके हैं। वो फौरन अपनी बेस पर बैकअप के लिए कांटेक्ट करता है, लेकिन बैकअप को पहुंचने में अभी 10 मिनट लगने वाले होते हैं। ये सुनकर शेरी जल्दी से वापस अपनी पोजीशन पर आता है और यूक्रेन सोल्जर्स को ढूंढने लगता है। तभी उसे मिकोला का एक खिलौना नजर आता है जो उसे उसकी वाइफ ने दिया होता है। अब शेरी कुछ सोच भी नहीं पाता कि तभी मिकोला उस पर हमला कर देता है। चाकू से वार करके उसे जान से मार देता है। इस हाथापाई की वजह से बिल्डिंग में मौजूद दूसरे स्नाइपर अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता मिकोला उस पर ग्रेनाइड फेंक देता है और धमाके में वो आखिरी स्नाइपर भी मारा जाता है। इधर शेरी की बुलाई हुई बैकअप टीम बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि शेरी मर चुका है। जब वो शेरी को कॉल करते हैं तो कॉल मिकोला रिसीव करता है और उनसे कहता है तुम सब मरने वाले हो। इतना कहकर वो ट्रक के ड्राइवर को शूट कर देते हैं। गोली चलते ही रशियन सोल्जर्स में अफरा तफरी मच जाती है और यहाँ यूक्रेन सोल्जर जोरदार फायरिंग करते हैं और एक एक रशियन को चुन चुन कर मार देते हैं। इस मिशन के कुछ दिन बाद मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है, क्योंकि जो वादा उसने उससे किया होता है वो अब पूरा कर चुका होता है। वो उन सब लोगों को मार चुका होता है जिन्होंने उसकी वाइफ और क्लोनर को मारा था। यहाँ मिकोला कसम खाता है कि वो आखिरी सांस तक अपने मुल्क की खिदमत करता रहेगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।